सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 10th जून के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले आज अक्रॉस ऑल द फील्ड्स। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। विच सोशल मीडिया कंपनी इज प्लानिंग टू टेस्ट इट्स न्यू फीचर फ्लीट्स इन इंडिया? तो फ्लीट्स जो फीचर टेस्ट होने वाले इंडिया में, वो कौन सी कंपनी का फीचर है? इट इज अ मेजर सोशल मीडिया जायंट, बहुत बड़ी कंपनी है। बताइए किसका है? एनी आइडिया? द आंसर इज ट्विटर। ठीक है, तो फ्लीट्स क्या होंगे? एक टेम्पररी अपडेट्स होंगे जो 24 घंटे बाद डिसअपेयर हो जाएंगे आफ्टर 24 आवर्स। ना उन्हें कोई लाइक कर सकता है, ना उन्हें कोई रीट्वीट कर सकता है। तो जैसे कि आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम में स्टोरीज फीचर होता है ना, वैसा ही फ्लीट्स होगा ट्विटर में। एक्चुअली रीजन है, कई लोग ट्वीट नहीं करते ये सोच के, अपने विचार व्यक्त या एक्सप्रेस नहीं करते कि उनमें परमानेंसी होगी, कोई उससे बाद में कोर्ट, मतलब उस तरह के एक परमानेंसी के कारण। अगर वो टेम्पररी रहेंगे तो लोग थोड़ा और फ्रीली अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पाएंगे। आप पॉलिटिक्स में देखते हो ना, मिनिस्टर से पूछते हैं कि हाँ, पहले तो आपने 2 साल पहले वो ट्वीट किया था, उस तरह का। तो इस तरह के फीचर्स, ऐसे टेंशन को हटाने के लिए काम करा गया है। तो जस्ट लाइक जैसे वहां पे स्टोरीज होता है, ट्विटर में फ्लीट्स होगा। टेस्टिंग की प्लानिंग हो चुकी है, देखते हैं अपडेट क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नेपाल ने जो अपडेटेड मैप लाया था, उसको लीगल स्टेटस देने के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया है, उसका आपको बताना है कि नंबर या नाम क्या है। एंड द आंसर इज सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये नेपाल ने इंट्रोड्यूस किया है, और जो अपडेटेड मैप है उसको लीगल स्टेटस रिकॉग्निशन देने के लिए। ठीक है, अब नेपाल की पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, वहां पे इस पर डिस्कशन करा जा रहा है, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस करा जा चुका है। और सारी पार्टीज ऑलमोस्ट, मतलब मेजर पार्टी सारी यहां पे क्रॉस पार्टी सपोर्ट इस बिल को मिल रहा है। जिसमें कि जो लीपू लेक रोड इंडिया ने बनाई थी, तो नेपाल ये बोल रहा है कि दैट अफेक्ट्स और हैम्पर्स द सॉवरेनिटी ऑफ नेपाल। जबकि हमारा कहना है कि वो हमारे टेरिटरी में बनी है, उसमें कोई नेपाल का रोल नहीं है। और इसमें जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है, उसको भी कोट करा जा रहा है, जो 1816 वाली है, वो भी कोट करा जा रहा है। वैसे सुगौली की ट्रीटी के ऊपर मैं हिस्ट्री का वीडियो पूरा बना चुका हूं, आप उसको जाके देखिएगा। हिस्ट्री वाले फोल्डर में मिल जाएगा आपको, मॉडर्न इंडिया वाले में। अच्छा हिट, अब ट्रीटी की चांसेस बढ़ गई हैं आने के एग्जाम में, तो उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है आपने तो। खैर, कौन से एरियाज की बात हो रही है यहाँ पे? लीपू लेक, लीपू लेक, फिर काला पानी और लिम्पी यधुरा। लिम्पी यधुरा, ये 3 एरियाज हैं जो हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में, वहां पे आते हैं, पर नेपाल कहता है ये उनके एरियाज हैं। खैर, ये सब चल रहा है अभी, तो देखते हैं इसमें क्या। इट्स अ क्रिटिकल इशू कि नेपाल मान नहीं रहा है, और नाजुक रिश्ते हैं, ज्यादा चीज एस्केलेट ना हो तो अच्छा रहेगा। अब दोनों देश क्या कदम इसमें अपनाते देखना पड़ेगा। लेट अस सी क्या इसमें होता है, पर इस पर नजर रखनी पड़ेगी, इश्यू पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अ फैक्चुअल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। खासकर बैंक, एसएससी एग्जाम्स और एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे फैक्चुअल सवाल काफी आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। तो भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडियरी ने, इट हैज एक्वायर्ड एन एडिशनल 6.3% स्टेक इन रॉबी एक्सियाटा। इस कंपनी में, दिस कंपनी इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडियरी ने 6.3% स्टेक खरीदा है रॉबी एक्सियाटा। आपको बताना है कि ये कौन से देश का टेलीकॉम ऑपरेटर है। रैंक वैंक नहीं पूछेगा, सेकंड लार्जेस्ट वो सब नहीं पूछता, पर देश पूछ सकता है। बताइए, हमारे नेबर का ही ये इशू है। द आंसर इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इस कंपनी में भारतीय एयरटेल के सब्सिडियरी ने 6.3% स्टेक लिया है। इतनी जानकारी काफी, इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएगा वो, बट बांग्लादेश का नाम रोबी एक्सियाटा से पूछ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। एक और यहां पे नई वैक्सीन ड्रग की यहां पे बात हो रही है। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड, BSVL हैज रिसीव्ड DGCI। तो एक सेकेंड, ये DCGI होगा, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो DCGI अप्रूवल मिल चुका है BCVL को टू कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल स्टडी ऑन विच ड्रग। तो यहां पे एक और ड्रग का नाम है, का ध्यान देना पड़ेगा आपको। द आंसर इज यूलिनेस्टिटिन। यूलिनेस्टिटिन के लिए अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल या स्टडी करने के लिए BSVL को अप्रूवल मिल चुका है DCGI की तरफ से। DCGI की तरफ से, मतलब सरकार ने अप्रूवल दे दिया है अब। ठीक है, अब ये किसके बारे में वो देख लीजिए। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिंड्रोम जो होते हैं, माइल्ड से लेके मॉडरेट, माइल्ड से लेके मॉडरेट तक, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिंड्रोम जो होते हैं, उसके लिए है ये वैक्सीन।
जिसकी अब ट्रायल शुरू हो चुका है, क्योंकि समझिए क्या बात को, कभी किसी कोविड 19 इन्फेक्टेड पेशेंट को अगर एआरडीएस हो जाए, मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिंड्रोम या फिर निमोनिया हो जाए, तो फिर हालत ज्यादा खराब हो जाती है एंड जान पे खतरा ज्यादा बन जाता है। तो इसलिए इस दवा की टेस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि चीजें सीवियर ना हो और उन्हें कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, क्योंकि जब भी एआरडीएस या निमोनिया होता है कोविड पेशेंट को, तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। अब देखते हैं इस ट्रायल का नतीजा क्या निकलता है, बट नाम याद रखना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, यूलिनेस्टेटिन, और कंपनी का नाम बीएसवीएल। बस ये दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। जैकिंडा आर्डन किस देश की प्राइम मिनिस्टर? इनका नाम कुछ हफ्ते पहले भी क्वेश्चन में मैं लाया था, आंसर देख लीजिए, न्यूजीलैंड। खबर क्यों है समझ के, पहले तो फोटो देख लो आप जैकिंडा आर्डन का। ये खबर क्यों आप अच्छी तरह जानते हैं। न्यूजीलैंड हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री ऑफ कोविड 19। उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ जीरो केसेस हैं और बहुत समय तक कोई केस नहीं आ रहा है। ठीक है, और न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल अब दुनिया भर में देखा जा रहा है कि उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इसको ओवरकम किया। और क्या किया देश ने, देख लीजिए, इन्होंने 75 डेज रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, जिसमें से 7 हफ्ते लॉकडाउन था, और इसे बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया। अब जीरो केसेस हो चुके हैं, बॉर्डर कंट्रोल बने रहेंगे न्यूजीलैंड में, पर उसके अलावा सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, बेसिकली सब कुछ खुल गया वहां पे। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म भी धीरे धीरे हटा दिए गए हैं, पर बॉर्डर कंट्रोल बना रहेगा। ठीक है, तो इस देश ने बढ़िया काम करा है कोविड 19 से निकलने के लिए। खैर, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉट्रे डैम एक बहुत फेमस कैथीड्रल है दुनिया का, किस शहर में है? बहुत फेमस नॉट्रे डैम, बताओ कहां का है? आप में से कई लोग जो यूरोप घूमने गए होंगे, जो भी इंसान यूरोप घूमने आता है वो इस कैथीड्रल को तो पक्का देखता है। ये जो आइटनरी कंपनी वाले बना के देते हैं उसमें पक्का इसका नाम तो होता है। बताइए कहां पे? पेरिस इज द आंसर। ठीक है, एक बात समझिएगा इसका नाम मैं क्यों बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट खबर है इसके बारे में। नॉट्रे डैम कैथीड्रल, पहले तो फोटो देख लो, ये रहा नॉट्रे डैम कैथीड्रल। अब देखिएगा, इसमें स्कफलिंग लगाई जाती है रिपेयर वगैरह करते वक्त, जो स्कफलिंग, ये दिख रहा है स्कफलिंग लगा रहे हैं लोहे वगैरह की। अब पिछले साल 15 अप्रैल 2019 को एक बहुत मेजर फायर यहां पे ब्रेकआउट हुई थी नॉट्रे डेम कैथीड्रल में, जिसके कारण जो स्कफलिंग होती है ना, उसके काफी हिस्से पिघल गए थे, मेल्ट हो गए थे, और उससे इस कैथीड्रल को काफी नुकसान पहुंचा। अब उस नुकसान से निकलने के लिए इसके हिस्सों को हटाने का जो काम चलेगा, स्कफलिंग के मेल्टेड पार्ट को, ठीक है, जो कि बहुत क्रिटिकल और बहुत बारीक काम है, वो काम अब शुरू हो चुका है। इसलिए हर खबर, हर पेपर में ये खबर मिलेगी। ये बहुत नाजुक काम है, जब शुरू कर दिया गया है वहां पर काम शुरू हो गया, समझ गए। मैंने नेट पे सर्च किया था कि कुछ उस फायर के फोटो मिल पाए, मिले मुझे फोटोज। ये देख लीजिए आप, ये जो फायर लगी थी, इट्स वाज अ वेरी मेजर फायर। और पीछे दिख रहा है आपको एफिल टावर यहाँ पे, और ये जो फायर लगी थी, देखने से तो लग रहा है कि इट वाज अ वेरी सीवियर। तो इसमें क्या होता है, जो स्कैफोल्डिंग लगी रहती है ना, ये भी आग की चपेट में आके पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो फिर इनके कारण भी नुकसान हुआ। अब देखो, बहुत बारीक काम है, शुरू हुआ है, आई थिंक ठीक से हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हर ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको खबर मिलेगी आज की डेट में। चलो भाई आगे चलते हैं। एक्सीडेंट के बारे में नहीं पूछेगा, पर लोकेशन के बारे में पूछ सकता है। चलिए, द वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा है, उनकी बात सुन लेते हैं वर्ल्ड बैंक ने। सो एज पर द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020 रिपोर्ट, तो जीईपी मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट की जून 2020 की रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसके हिसाब से व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द करंट फिजिकल ईयर? अब इसका आंसर तो बता रहा हूं, पहले एक बात समझ गए ना आप? ये प्रोस्पेक्ट, ये जो रिपोर्ट है, ये कौन निकालता है, सवाल इस पे भी आ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन निकालता है। ऑप्शन में क्या लिखा होगा? वर्ल्ड बैंक लिखा होगा, आईएमएफ लिखा होगा, ब्रिक्स लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, बट आपका आंसर वर्ल्ड बैंक होगा। खासकर इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में कंफ्यूजन काफी हो जाता है, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो जीईपी वर्ल्ड बैंक निकालता है। अब क्या है, इसने क्या बोला है? -3.2%। उन्होंने बोला है कि इंडिया में इस बार ग्रोथ नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। कितना? इसलिए माइनस लिखा है मैंने, 3.2% का कॉन्ट्रैक्शन। वर्ल्ड इकोनॉमी भी बहुत मेजर कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, मतलब रिसेशन कुछ साल पहले आया था, उससे भी बुरी हालत, ऐसा बोलने की चांसेस हैं अभी। पूरे ग्लोबल लेवल पे -5.2%, मतलब 5.2% का यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगले साल इंडिया में ग्रोथ का बोला गया है 3.1% का। तो इस साल इंडिया में -3.2% पर अगले फिजिकल में 3.1%। क्यों? जानते हैं रीजन आप? कोविड 19, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उन सब जो भी चीजें रुक गई हैं उस कारण से। तो अभी माइनस में, अगले साल प्लस में, ग्लोबल लेवल पे -5.2%, मतलब अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। लेट अस सी, लेट अस होप कि रिकवरी जल्दी हो यहाँ पे। खैर,
डेविड मालपास, ये है प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास। डेविड मालपास, ही इज द हेड और द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, गोमती मारिमुथु। गोमती मारिमुथु, शी हैज बीन बैंड फॉर 4 years by the Athletics Integrity Unit AIU after her B samples also tested positive for। अब कौन सा यहां पे चीज पाई गई है, कोई बैंड जो ड्रग यहां पे पाई जाती है वो कौन सी आपको बताना है, एंड द आंसर इज नैंड्रोलोन। नैंड्रोलोन के उसमें प्रेजेंस पाई गई इनके बी सैंपल में भी, इस कारण से इनको बैन करा गया है। ठीक, एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, मेरे मन में पहले आता था जब मैं खबरें पढ़ता था, जब ये कोई ऐसी बैंड चीज ब्लड सैंपल में एथलीट्स के निकल आती है जिस कारण उनको बैन करा जाए, तो मुझे लगा ये ड्रग के नाम कौन पूछेगा, पर पूछते हैं। मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, जब मैंने खुद यूपीएससी का मेंस दिया था, आई एम नॉट क्लियर, शायद 2013 था या 14 था, कोई एक साल उनमें था जिसमें प्रॉपर मेंस में सवाल आया था कि कुछ ऐसी बैंड ड्रग जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती हैं, उन ड्रगों का नाम ही पूछा था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, वो मैं देख के बता दूंगा आपको, रिकॉर्ड में हो गई ऑब्वियसली, प्रीवियस ईयर पेपर में देख के बता दूंगा, पर आया था कि ऐसे ड्रग के नाम आते हैं जो बैंड होती है। तो इसलिए ये फैक्चुअल सवाल भी कई बार आ जाते हैं। देखो, रटना सब कुछ नहीं है, पर जो न्यूज में आ रहा था तो पढ़ना बनता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो नैंड्रोलोन पाया गया। अब इनके बारे में बता दूं, 2019 में जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 800 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था। अब वो मेडल भी वापस लिया जाएगा। ठीक है, बट एक अच्छी बात यह है दैट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है फॉर स्पोर्ट्स, उसमें अपील कर सकती हैं, अभी वो रास्ता इनके पास खुला है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है COA फॉर स्पोर्ट्स, उसमें अपील कर सकते हैं। ठीक है, फोटो आप देख सकते हैं, इनका नाम समझ गए, गोमती मारिमुथु। क्लियर, लेट अस होप कि चीजें सही होकर निकले यहां पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी ने एक MOU साइन करा है डिजिटली। सो एनसीईआरटी हैज डिजिटली साइंड एन MOU फॉर, किस चीज का है, ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट फॉर क्लास 1 to 12 ओवर ऑल दी एनसीईआरटी टीवी चैनल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ आपको बताना है, एंड द आंसर इज रोटरी इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एनसीईआरटी का। रोटरी इंडिया हिंदी लैंग्वेज में 1st to 12th तक के बहुत ही हाई क्लास और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेगा एनसीईआरटी को, उनके सारे एनसीईआरटी टीवी चैनल्स के लिए। उसके साथ साथ एडल्ट लिटरेसी मिशन के लिए भी कंटेंट देना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी कंटेंट देना, और टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में भी कंटेंट प्रोवाइड करेगा रोटरी इंडिया एनसीईआरटी को, हिंदी लैंग्वेज में। समझ गए, दिस इज वेरी वेरी, मतलब क्लास 1 to 12 का हिंदी लैंग्वेज में है, बाकी और फील्ड्स में जो मैंने बताई उसमें भी कंटेंट दिया जाने वाला है। ठीक, सो रोटरी इंडिया और एनसीईआरटी का नाम यहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है, चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन, रॉड्रिक ड्यूटर्ट, ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं, बताना है आपको, कौन से देश के प्रेसिडेंट है, आंसर है फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट है, फोटो देख लीजिए, ये रहा। नरेंद्र मोदी जी रेगुलरली इंटरनेशनल लीडर्स से बात करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, तो उन्होंने कल बात करी थी ड्यूटर्टे जी से, जो कि फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट हैं। बोथ ऑफ देम डिस्कस कि कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, उस पर डिस्कशन किया। और फिलीपींस ने इंडिया को थैंक यू भी किया कि जो इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल चीजें होती हैं उसका रेगुलर सप्लाई इंडिया की तरफ से लगातार होता रहा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया कंटिन्यू करता रहा, सप्लाई करता रहा। तो उसके लिए फिलीपींस ने इंडिया को थैंक भी किया। बाकी उन्होंने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, बायलैटरल रिलेशन और उन सब के बारे में। कोविड-19 का भी डिस्कशन यहाँ पे हुआ। तो जब भी डिस्कशन पीएम करते हैं तो क्वेश्चन बनने की चांसेस बनती है, तो मैं क्वेश्चन ले आया आपके लिए। ठीक है, तो ये है फिलीपींस के प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर कंटेंट पसंद हो तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।